तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं बुलबुल नाम की एक सुपरनैचुरल ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसकी डायरेक्टर अन्विता दत्त हैं। रेटिंग्स काफ़ी चेंज हो रही हैं क्योंकि मूवी काफ़ी नई है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1881 में होती है और हम देखते हैं बुलबुल को, जो अभी सिर्फ 5 साल की होती है, लेकिन उसकी शादी इंद्रनील नाम के एक अमीर आदमी से हो जाती है जो उससे 30 से 40 साल बड़ा होता है। इंद्रनील के 2 छोटे भाई भी थे जिनका नाम महेंद्र और सत्या था। महेंद्र मेंटली अनस्टेबल था और सत्या उन सब में सबसे छोटा था। क्योंकि सत्या बुलबुल की उम्र का था, इसलिए शुरू में उसे लगता है कि वही उसका पति है। लेटर ऑन सत्या और बुलबुल काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाया करते थे। इसके बाद स्टोरी 20 साल बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सत्या को, जो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके वापस आया होता है। हमें यह भी पता चलता है कि महेंद्र की रहस्यमय हालात में मौत हो चुकी है और इंद्रनील ने 5 साल पहले घर छोड़ दिया था और अभी तक वापस नहीं आया। सत्या महेंद्र की पत्नी विनोदिनी से भी मिलता है, जो बताती है कि उसके पति को किसी चुड़ैल ने मारा है क्योंकि उसने महेंद्र की डेड बॉडी के पास उल्टे पैरों के निशान देखे थे। इसी बीच सत्या को इस बात का पता चलता है कि गांव में कोई अनजान चुड़ैल आदमियों को मार रही है। सत्या बुलबुल से भी मिलता है, जो अब उस हवेली की ठकुराइन होती है। बुलबुल की पर्सनालिटी काफ़ी चेंज हो चुकी होती है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि सत्या की फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बुलबुल पर कोई असर नहीं हुआ है। बुलबुल से अक्सर सुदीप नाम का एक डॉक्टर भी मिलने आया करता था। आखिर क्या था उस चुड़ैल का राज? सत्या 5 सालों के लिए लंदन क्यों गया? आखिर इंद्रनील ने घर क्यों छोड़ा? और बुलबुल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही थी? इन सभी सवालों का जवाब आपको फ्लैशबैक के थ्रू मिलेगा। फ्लैशबैक में हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं। सत्या और बुलबुल बड़े हो चुके थे और उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये सारी बातें इंद्रनील को काफ़ी खटक रही थी और ऊपर से महेंद्र की पत्नी विनोदिनी उसके लगातार कान भर रही थी। इस बात से काफ़ी दुखी होकर इंद्रनील सत्या को लंदन भेज देता है ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ पर पूरी कर सके। बुलबुल इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि वही उसका एकलौता दोस्त था, लेकिन अभी भी विनोदिनी का जी नहीं भरता और वह लगातार इंद्रनील को बुलबुल के खिलाफ भड़काती रहती है। इसी बीच इंद्रनील को बुलबुल की जली हुई डायरी मिल जाती है जिस पर सत्या का नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डायरी के बारे में बिना कुछ जाने ही बुलबुल को लोहे की रॉड से काफ़ी मारता है। बुलबुल अधमरी हालत में पहुंच जाती है और उसके पैरों पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है। डॉक्टर सुदीप को बुलबुल के इलाज के लिए बुलाया जाता है, जिसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये सब डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लेकिन उसे ये बताया जाता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी। डॉक्टर सुदीप बताते हैं कि बुलबुल को कई महीने लग जाएंगे रिकवर होने में। इस इंसिडेंट के बाद से ही इंद्रनील घर छोड़ के चला जाता है। इसी बीच जब बुलबुल अधमरी हालत में पड़ी होती है, तभी महेंद्र, जो कि मेंटली अनस्टेबल था और इंद्रनील का छोटा भाई था, वो उसे असॉल्ट करता है, जिस कारण से बुलबुल की सांसें रुक जाती हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि बुलबुल मर चुकी है और ये सब देखकर महेंद्र भी वहाँ से भाग जाता है। और यही वो मोमेंट है जब बुलबुल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चांद ब्लडी रेड हो जाता है और बुलबुल एकदम से जागती है। बुलबुल सबसे पहले महेंद्र को मारती है और वहाँ पर जो उल्टे पैरों के निशान विनोदिनी ने देखे थे वो बुलबुल के ही थे। बुलबुल के पैर काफ़ी डैमेज हो गए थे, जिस कारण से वो उल्टे हो गए थे, लेकिन डॉक्टर सुदीप के ट्रीटमेंट के कारण ही वो अपने पैर सीधे कर पाती थी। महेंद्र के मरने के बाद विनोदिनी का भी राज खत्म हो गया, जिस कारण से वो आश्रम में रहने लगी थी। बुलबुल हर उस आदमी को मार देती थी जो औरतों को असॉल्ट करता था। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। हमें पता चलता है कि सत्या के ड्राइवर ने अपनी पहली पत्नी को मार दिया होता है। ये बात बुलबुल को भी पता चलती है और वो उसे मारने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ सत्या को लगता है कि गांव में होने वाले सारे मर्डर डॉक्टर सुदीप कर रहा है। सत्या डॉक्टर को अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि वो उसे तभी छोड़ेगा जब वो चुड़ैल को खुद देखेगा। डॉक्टर को ले जाते वक्त सत्या का हॉर्स कार्ट एकदम से रुक जाता है और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे उसका ड्राइवर मरा हुआ मिलता है। वहाँ पर वो उस चुड़ैल को भी देखता है और उसे शॉटगन से शूट कर देता है। वो चुड़ैल, जो कि बुलबुल ही होती है, वो जंगल में चली जाती है और सत्या भी उसका पीछा करते करते अंदर चला जाता है। सत्या उस पेड़ के आसपास आग लगा देता है जिस पर बुलबुल छुपी होती है।
सुदीप उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद सुदीप जब बड़ी बहू बोलकर बुलबुल को बुलाता है तब सत्या को रियलाइज़ होता है कि जिसे वो चुड़ैल समझ रहा था वो बुलबुल है। सत्या काफ़ी दुखी हो जाता है और बुलबुल आग में जलकर मारी जाती है। ये सब होने के 1 साल बाद इंद्रनील हवेली में वापस आता है सत्या का लेटर लेने के लिए, जिसमें लिखा होता है कि वो कभी भी अपने बड़े भाई जैसा नहीं बनना चाहता और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। इसके बाद रात को जब इंद्रनील सो रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और जब वो उठता है तो उसे बुलबुल दिखती है जो राख से रिफॉर्म होती है और एक सिनिस्टर स्माइल देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं निकलता हूँ। गुड बाय।